परमात्मा ने खुद आकर बताया, उस परम पिता ने, हमारे मालिक ने, अपनों के लिए अपने ही दुखी होते हैं। उसने आके बताया कि तुम जिस सुख को, जिस परिवार को अपना माने बैठे हो, ये आपका नहीं है। यह भूल उस दिन मिटेगी जिस दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, फिर देर बहुत हो चुकी होगी। ये परिवार आपका एक संस्कार से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस संस्कार को भी आपने पूरा करना है। इस संस्कार के लिए भी जब हम स्वयं फेल हो जाते हैं, थक जाते हैं, परमात्मा से ही अर्ज करते हैं, तो परमात्मा हो ही गया हमारे साथ। अब ये संस्कार जो आपके हैं, ये भी बहुत आसानी से सुलझ जाएंगे। परिवार जिसको आप अपना मानते हो, ये परमात्मा के बच्चे हैं, आप इनके नौकर हो। और जिस दिन आप यो ज्ञान समझ में आ जाएगा, उस दिन ना तो ये बच्चे बुरे लग गए और ना ये अपने दिखाई दे। एक समय ये दास सर्विस करता था, उस समय हमारा जो ऑफिस था वो मेन रोड पर था, मतलब कॉलोनी की गली में। और उस ऑफिस से दूसरा तीसरा मकान था एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल का, यानी एक फैक्ट्री के मालिक का। उसकी एक छोटी सी लड़की थी, 8-9 वर्ष की होगी वो। उसके लिए एक नौकरानी छोड़ रखी थी उसने, और उस लड़की का विद्यालय वहाँ से ज़्यादा 2000 फुट होगा, यानी 10 एकड़ की दूरी पर। तो उस लड़की के लिए उसने कोई साधन नहीं लगा रखा था, थोड़ी सी दूर जाना था, यही सोच करके भी लड़की पैदल जाएगी, अच्छा शरीर भी ठीक रहेगा। और नौकरानी उसको छोड़ने जाती थी और लेने जाती थी। तो दिन के समय सूर्य, यानी गर्मियों का सीजन था, जून का महीना, जैसे भी गर्मी का मौसम था। जब गर्मी के मौसम में या वर्षा के मौसम में वो क्या करती थी, छतरी साथ ले जाती थी, छाता, वो नौकरानी। और वो क्या करती थी, उस लड़की के ऊपर तो छाता रखती थी और स्वयं धूप में चलती थी। और फिर उसको जो उस लड़की के लिए व्यवस्था की जाती थी, कपड़े, भोजन, वो बनाती और खिलाती थी। उसको मालिक की बेटी जानकर उसकी प्रत्येक सुविधा का वह ध्यान रखा करती, कहीं इसको असुविधा होगी तो मालिक जो है वो नाराज ना हो जा और तेरी नौकरी हट जा। और जिस दिन उसकी नौकरी हटाई गई, उसके बाद उसने झांक कर भी ना देखा उस बेटी की ओर, वो लड़की की ओर, क्योंकि उसको पता था मेरी नहीं है। और सेवा इतनी करती थी अपनी बेटी की भी शायद ना करे वह, क्योंकि वो मालिक की बेटी दिखाई देती। तो पुण्यात्मा में जो भी संस्कार आपके साथ हैं, जिसका जैसा रोल मालिक ने दे रखा है, पिता पुत्र का, माता पिता का, पति पत्नी का, बहन भाई का, उसको ठीक ढंग से निभाते हुए और सबको उस परमात्मा के बच्चे बहन भाई सब उसके जानते हुए, तो आप जी ने ऐसे जीवन जीना पड़ेगा। और ये सत्य है, आपका कद समझ में आवेगी, वो आपका फिर इस ज्ञान का आधार पता होगा।